अच्छा स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक हेलोएल्कीन हेलोएरिन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम का होगा एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन एटम्स के, तो जिसमें फॉर्मेशन होगा एल्काइल हैलाइड हेलोएल्कीन कहेंगे, एराइल हैलाइड हेलोएरिन कहेंगे। हेलोएल्कीन में जो हेलोजन एटम अटैच्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप से, और हेलोएरिन में हेलोजन एटम अटैच्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अराइल ग्रुप से। बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में हैं, कुछ क्लिनिकली यूजफुल होते हैं ये क्लासेस कंपाउंड, एप्लीकेशन होंगे इंडस्ट्री में, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होंगे एज अ सॉलिड फॉर रिलेटिव नॉन पोलर कंपाउंड होगा, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल का सिंथेसिस करेगा वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबॉडी क्लोरोफेनिकॉल होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि इफेक्टिव होता है टाइफाइड फीवर में। और हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा आयोडीन, जिसको अपन कहते हैं थायरोक्सिन, जो डिफिशियंसी होगा डिसीज करेगा वाटर। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्वीन होगा, जो कि यूज में होगा ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। हेलोथीन और एस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी होगा। कुछ फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं, जो कि कंसिडर होते हैं पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट सर्जरी में। इस यूनिट में अपन स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हेलोएल्कीन्स हेलोएरिन्स जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है। क्या होगा बच्चों इसमें कि इसमें क्लासीफाई होगा मोनो ट्राई होगा बच्चों, मोनो ड्राई। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हेलोएल्कीन्स जो होता है वो क्लासीफाई होता है मोनोट्राई और पॉली हेलोजन में ट्राई टेट्रा। डिपेंड करेगा 1 2 और मोर हेलोजन एटम हो इसके स्ट्रक्चर में। जैसे एक हेलोजन है तो मोनो हेलोइन, 2 हेलोजन है डाई हेलो, 3 हेलोजन है ट्राई हेलोएल्कीन, मोनो हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन, ट्राई हेलोएरिन। मोनो हेलो को फर्दर क्लासीफाई करेंगे हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एटम जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। ये क्लास इंक्लूड होगा अल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्कीन्स होगा। इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम बॉन्डेड होगा अल्काइल ग्रुप से, ये होमोलोगस सीरीज होगा, C+1x होगा। ये फर्दर क्लासीफाई होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन। किससे हेलोजन अटैच्ड है, यदि हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो उसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यदि हेलोजन अटैच्ड है सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन एटम से उसको सेकेंडरी अल्काइल या टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स में हेलोजन एटम बॉन्डेड होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एलाइलिक कार्बन होगा। बेंजाइलिक में क्या होगा, हेलोजन एटम अटैच्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जो कि अटैच्ड होगा एरोमेटिक रिंग से बच्चों। यहाँ पे देखो उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड है बच्चों, इसमें विनाइलिक होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। और एराइल में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग से। नोमेनक्लेचर की बात करें बच्चों, आईवी सिस्टम में एल्काइल हैलाइड्स को अपन हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और डाई हेलोजन डेरिवेटिव के लिए अपन ऑर्थोमेटा पैरा यूज करेंगे आईपीएस सिस्टम में, जो कि तुमने 1 2 1 3 1 4 यूज किया है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। कॉमन नेम ब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन 1 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपीन होगा, 2 ब्रोम प्रोपीन होगा। जो डाई अल्कोहल सेम टाइम हेलोजन अटैच्ड होंगे उसको अपन एल्काइलिन या एल्काइल हैलाइड कहेंगे। डाई हेलो जिसमें हेलोजन एटम फर्दर क्लासीफाई होंगे, जेम मिनरल और जेम हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे सेम कार्बन पे। ठीक है, विसनेट हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे एडिशन कार्बन एटम में। जेम डाइहाइड को एल्काइलिन हैलाइड्स कहते हैं, विस डाइहाइड को एल्काइलिन डाइहाइड कहेंगे बच्चों। आईपीएस सिस्टम में डाइहेलोएल्केन है बच्चों, यहाँ पे देखो इथाइलिन क्लोराइड है, जिम डाइहाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड है, विसनल होगा बच्चों। सेम कार्बन पे होगा तो जेमिनल होगा, एडिशन पे होगा तो विसनल होगा बच्चों। कुछ कॉमन एग्जांपल हेलो कंपाउंड्स के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो नेचर की बात करेंगे तो हेलोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। कार्बन हेलोजन बॉन्ड एल्काइल में पोलराइज्ड होगा, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन में नेगेटिव चार्ज होगा। और जब अपन पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होगा, फ्लोरीन स्मॉलेस्ट होगा, आयोडीन का लार्जेस्ट होगा, और जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा वो भी बढ़ेगा। और कुछ टिपिकल बॉन्ड लेंथ, कुछ बॉन्ड एंथैल्पी डायपोल मोमेंट गिवन है 10.2 में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बेस्ट प्रिपेयर्ड होता है अल्कोहल से, जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन देखेंगे अल्कोहल से। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल में रिप्लेस्ड होगा हेलोजन से, जब उसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड फास्फोरस हैलाइड थियोनाइल क्लोराइड के साथ कराएं। थियोनाइल क्या प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि बच्चों एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड होगा अलोंग विद गैसेस एसिड एसिड में, दो गैसेस प्रोडक्ट होंगे स्केपल होंगे, और रिएक्शन अपन को प्योर अल्काइल हैलाइड देगा। जो रिएक्शन होगा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का एसिड के साथ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा ZnCl2, और टर्सरी के साथ रिएक्शन कंडक्टेड होगा। सिंपल सेक करेंगे अल्कोहल में कंसंट्रेटेड एसिड मिलाएंगे रूम टेंपरेचर पे, कांस्टेंट बॉइलिंग होगा। HBr का 48% जो कि प्रिपेयर करेगा अल्काइल ब्रोमाइड को, गुड रेट ऑफ अराइव भी ऑब्टेन होगा जब हीट करेंगे अल्कोहल या सोडियम पोटेशियम आयोडाइड को 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड ट्राइओडाइड जनरेटेड होगा इन C2। ठीक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस होगा ब्रोमीन आयोडीन के साथ, ROH HCl मिलाएंगे ZnCl2, RCl होगा, ROH NaBr होगा, RBr होगा, और PX3 होगा, PO3 होगा, RX होगा, RCl होगा, POCl3 प्लस HCl होगा, RX होगा, SO2 RCl SO2 प्लस HCl होगा बच्चों। जो प्रिपरेशन होगा अल्काइल प्रोडक्ट का कैरिड होगा, यदि HCl गैस पास कराएंगे सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल या हीट करेंगे मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और कंसंट्रेटेड एक्वस हेलोजन एसिड को। जो एबो मेथड होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता प्रिपरेशन फॉर अराइल हैलाइड के लिए, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है बच्चों फिनॉल में उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और उसको डिफिकल्ट होता है ब्रेक करना देन अ सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों फ्री फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजेनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा आइसो मोनो एंड पॉली हेल्केन होगा, जो कि डिफिकल्ट होगा सेपरेट करना एज अ प्योर कंपाउंड। यहाँ पे जो यील्ड होता है किसी भी सिंगल कंपाउंड का लो होगा बच्चों। Cl2 मिलाया, ठीक है,
अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, एल्किन कन्वर्ट होगा करस्पॉन्डिंग है अल्काइल हैलाइड में जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। यहाँ पे देखो प्रीडोमिनेंट होगा मार्कन-कॉफ रूल होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे लेबोरेटरी में एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा, डिस्चार्ज होगा रेडिश ब्राउन कलर जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, एडिशन रिजल्ट होगा सिंथेसिस ऑफ बिस्टाइल ब्रोमाइड होगा जो कि कलरलेस होगा बच्चों। एडजस्टेंट कार्बन पे दोनों में हैलोजन जुड़ जाएगा। हैलोजन एक्सचेंज क्या होगा बच्चों, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर्ड होगा जब एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड का रिएक्शन ट्राइसीटोन के साथ करेंगे उसको फिल कंस्टेंट कहेंगे। एल्काइल आयोडाइड एनेक्स होगा, NaCl NBr फॉर्म्ड होगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर। तो सिंथेसिस होगा एल्काइल क्लोराइड का बेस्ट कंबाइंड होगा जब एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड को हीट करेंगे मेटलिक फ्लोराइड जैसे कि AgF, Hg2F2, CO2, SbF3, ये रिएक्शन को शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं, इसमें एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। एल्काइल आयोडाइड किसमें बनेगा, फिल्कनस्टीन में बनेगा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एराइल क्लोराइड ब्रोमाइड इजीली प्रिपेयर्ड होगा, इलेक्ट्रिकली सब्स्टिट्यूट आयरन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, प्रेजेंस ऑफ लिविक एसिड कैटलिस्ट होगा, आयरन सेकंड आयरन थर्ड क्लोराइड, Cl2Br2 होगा, ऑर्थो हेलोटोनिन पैरा हेलोटोनिन होगा बच्चों। ऑर्थो एंड पैरा सेपरेटेड होंगे ड्यू टू डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। रिएक्शन जो आयोडीन होगा रिवर्सिबल होगा, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 की रिक्वायरमेंट होगी जो कि ऑक्सीडाइज करेगा HI को फॉर्म करेगा ड्यूरिंग आयोडीनेशन। फ्लोरो कंपाउंड प्रिपेयर नहीं होता इस मेथड से क्योंकि यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। सेंड मेयर रिएक्शंस क्या बच्चों, जो प्राइमरी एरोमेटिक इमाइन को डिसॉल्व करेंगे कोल्ड एक्वस कंडेंसेट में, ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ एक डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और मिक्सिंग जो करेंगे विद कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड, तो यहाँ पे क्या होगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा बच्चों। जैसे देखो पहले तो ये प्राइमरी अमाइन है, इसमें NO2 + HX मिला है, प्राइम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना, फिर उसमें COH2 मिलाएगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। रिप्लेसमेंट जो होगा आयोडीन का उसमें क्यूप्रस क्लोराइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में बच्चों पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो नॉर्मली तुरंत आइडोबेंजीन बन जाएगा। तो बच्चों Cu2H2 तभी मिलाएंगे जब क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना हो। यदि BDC से बच्चों तुमको आइडोबेंजीन बनाना है तो KI मिलाओगे तो नॉर्मली बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि बच्चों अल्काइल आयोडाइड हमारा कलरलेस होगा जब प्योर होगा, ब्रोमाइड आयोडाइड डेवलप करेगा कलर जब एक्सपोज टू लाइट होगा, बहुत सारे वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड स्वीट स्मेल होंगे बच्चों, ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो जो मेथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन गैसेस होते हैं और हायर मेंबर लिक्विड और सॉलिड होंगे, जैसे जैसे अपन ने देखा है कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड होगा जनरली पोलर होगा, ग्रेटर पोलैरिटी और हाई मॉलिक्यूलर मास होगा एज कंपेयर टू पैरेंट हाइड्रोकार्बन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा हैलोजन डेरिवेटिव में, इसलिए बॉइलिंग पर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का हायर होता है हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, मॉलिक्यूल्स गेट साइज बिगर साइज होगा, मोर इलेक्ट्रॉन होगा, वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल डिक्रीज होगा, RI RF होगा, वन डर वॉल इंक्रीज साइज होगा, मास ऑफ एटम बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर फोर्स बढ़ेगा। जो ब्रांचिंग होगा, ठीक है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा 3 आइसोमर में, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट होगा आइसोमेरिक डायलोबेंजीन के नियरली सेम होगा, पैरा आइसोमर में हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा होगा ड्यू टू सिमेट्री होगा पैरा आइसोमर का, जो कि फिट होगा क्रिस्टलिटीज में बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो और मेटा। तो पैरा आइसोमर का बच्चों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये याद रखिएगा बच्चों। डेंसिटी की बात करें तो ब्रोमो हाइड्रोक्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन हाईवियर होगा, वाटर से जो डेंसिटी होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक मास में तो डेंसिटी बढ़ेगी बच्चों। हेलोएल्केन में जो स्लाइटली सोल्यूबल होगा वाटर में, यदि उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर को एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा जो कि ओवरकम करेगा अट्रैक्शन बिटवीन हेलोएल्केन मॉलिक्यूल और ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, जो लेस एनर्जी रिलीज होगा जब न्यूट्रेशन सेटअप होगा बिटवीन द हेलोएल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल, और ये स्ट्रांग नहीं होगा जैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वाटर में। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो सोलिबिलिटी होगी वाटर में लो होगी। जो हेलोएल्केन है वो टेंड होगा डिसॉल्व होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और क्योंकि वहां पे न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा बिटवीन हेलोएल्केन और सॉलिड मॉलिक्यूल्स, और उसका सेम स्ट्रेंथ होगा जो कि ब्रोकन सेपरेट करेगा हेलोएल्केन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो बच्चों याद रखिएगा हेलोएल्केन स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। डेंसिटी क्या होगा, जो डेंसिटी इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा बच्चों, और ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल अटेन कर लेता है स्पेस ऑफ शियर, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है राजा बेटे, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन में बच्चों याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिए, RI RB RF हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो पहला पार्ट यहीं तक होगा, सेकंड पार्ट केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी देख लो सेंड मेयर रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट था बच्चों की, एनिलीन में Na2 + HCl 273 278 केल्विन मिला रहे हैं, BDC बना रहे हैं। लेकिन बच्चों यदि तुमको क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2H2 मिलाना पड़ेगा, मतलब Cu2Cl2 CO2Br2 मिलाओगे। लेकिन बच्चों यदि तुमको आइडोबेंजीन बनाना है तो Cu2RN2 + X- में क्या मिला दोगे, KI मिला दोगे, पोटेशियम आयोडाइड, और तुमको क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों। शॉर्ट रिएक्शन से क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, और हेलोजन एक्सचेंज से क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा बच्चों। RX में Na मिलाएंगे, सोडियम ट्राइथर, RI बनेगा, NX होगा। अल्काइल होगा, ट्राइसीटोन होगा बच्चों, इसको फिल कंस्टिट्यूट कहेंगे, ये फॉर्म्ड होगा, प्रेसिपिटेट होगा, और ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे मेटलिक क्लोराइड है, AgF Hg2F2, ये सब क्या करेगा, शॉर्ट रिएक्शंस है बच्चों, ठीक है। और सोलिबिलिटी तो आपको पता ही है, स्लाइटली सोल्यूबल होगा वाटर में, सोलिबिलिटी हेलोएल्केन की वाटर में लो होती है बच्चों, और डेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो हेलोजन एटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये हो गया हेलोएल्केन्स के बारे में। अब सेकेंड पार्ट में अपन केमिकल रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।